जय नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं संविधान की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं अध्यादेश। तो दोस्तों, आज बताने वाले हैं क्या होता है अध्यादेश, कौन लगाता है अध्यादेश, क्यों लगाता है अध्यादेश, कैसे लगता है अध्यादेश। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज हम महत्वपूर्ण चर्चाएं करने वाले हैं अध्यादेश के इस महत्वपूर्ण विषय पर। तो पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि कल प्रश्न आएगा कि अध्यादेश का वर्णन किस भाग में किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न। तो किस भाग में किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर भाग का जिक्र करते हैं तो भाग 5। यदि प्रश्न आता है कि अध्यादेश का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो दोस्तों 5 भाग में। और प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, तो 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग। तो 22 भागों में से जो भाग 5 है उसमें मिलेगा अपन को पढ़ने के लिए अध्यादेश। इसके बाद क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद, यानी इनका वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसकी बात करने वाले हैं? अनुच्छेद। यानी कल आएगा क्वेश्चन कि अध्यादेश यदि भाग 5 में है तो किस अनुच्छेद में है, तो 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123। क्लियर हुआ दोस्तों कि अध्यादेश का वर्णन भाग 5 के अनुच्छेद 123 में किया गया है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है अध्यादेश जारी करेगा। जारी करेगा कौन जारी करेगा? तो याद रखना दोस्तों, यह जारी करेगा अपना राष्ट्रपति। कौन जारी करेगा? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति। अध्यादेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा। क्लियर। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी क्यों करेगा। तो याद रखना दोस्तों, अध्यादेश क्यों जारी करेगा। तो यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी नियम कानून को लेकर अत्यंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, समझते चले दोस्तों। पहला प्रश्न हमने क्या कहा था कि यदि प्रश्न आता है कि अध्यादेश का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 में। किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 में। यानी किस में किया गया है? अनुच्छेद 123 में। फिर क्वेश्चन बनता है कि अध्यादेश कौन जारी करेगा, तो याद रखिएगा, इसे राष्ट्रपति जारी करेगा। अब बात बनती है स्थिति कि राष्ट्रपति अध्यादेश क्यों जारी करेगा। तो हमने क्या बात की दोस्तों, यदि संसद का सत्र, अब सत्र का मतलब है मीटिंग। क्या दोस्तों? मीटिंग। और याद रखना है दोस्तों कि एक वर्ष में 2 सत्र चलते हैं। कितने सत्र चलते हैं? 2। कितने सत्र? 2। और 2 सत्रों के मध्य, याद रखना दोस्तों, 2 सत्रों के मध्य 6 माह का क्या होता है? अंतर होता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। संसद के एक वर्ष में 2 सत्र होते हैं और 2 सत्रों के मध्य 6 माह का डिफरेंस अंतर होता है दोस्तों। तो हम क्या बात कर रहे थे कि यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी
कानून को लेकर के, नियम कानून को लेकर के क्या हो, अत्यंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा। क्या बात की है दोस्तों हमने, यदि मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है और खुदा न खास्ता आपके देश में या देश के किसी राज्य क्षेत्र में आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी लहरें, कोई प्राकृतिक अनहोनी हो जाए, तो दोस्तों राष्ट्रपति को अधिकार है अध्यादेश जारी करने का। क्या, अध्यादेश जारी करने का। तो वही बात हमने यहाँ पर की है कि यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी नियम कानून को लेकर के अत्यंत आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करेगा। क्या जारी करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो राष्ट्रपति को 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति लेनी होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो राष्ट्रपति को 6 सप्ताह, याद रखिएगा दोस्तों, 6 सप्ताह का मतलब इस प्रकार से हो सकता है 1.5 माह, इस प्रकार से भी हो सकता है 42 दिन, क्योंकि 6-7 42, और इस प्रकार से भी हो सकता है 45 दिन। तो कुछ भी हो सकता है या सीधे आ सकता है 6 सप्ताह। तो दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे, अब कहें कि 6 सप्ताह आ जाए, 1.5 माह आ जाए, 42 दिन आ जाए और 45 दिन आए, तो अपन को 6 सप्ताह लगाना है। वही चीजें यहाँ पर है, 1.5 माह यानी 1 माह बराबर 4 सप्ताह, तो 1.5 माह बराबर 6 सप्ताह। क्लियर। तो अब 42 दिन, 1 सप्ताह बराबर कितने, 7 दिन, तो 6-7 42 दिन। अब 1.5 माह का मतलब 45 दिन। इस प्रकार से समझ में आया ना दोस्तों। तो हमने क्या बात की है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो राष्ट्रपति को 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति लेनी होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति को 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति लेनी होती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, दोस्तों, यदि राष्ट्रपति 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति नहीं ले पाता तो वह अध्यादेश समाप्त माना जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों, देखिए
कि यदि राष्ट्रपति, हमने पहले क्या बात की थी कि यदि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो राष्ट्रपति को 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति लेनी होगी। लेकिन वहीं पर बात की है कि यदि राष्ट्रपति 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति नहीं ले पाता तो वह अध्यादेश क्या समाप्त माना जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? यदि राष्ट्रपति 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति नहीं ले पाता तो वह अध्यादेश समाप्त माना जाएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो वह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहेगा। हमने क्या बात की है कि यदि 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति नहीं ले पाता राष्ट्रपति तो अध्यादेश समाप्त होगा। फिर इसके बाद हमने क्या बात की है कि यदि राष्ट्रपति 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो वह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहेगा। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति चाहता है कि उसके द्वारा जारी अध्यादेश को मध्य में ही समाप्त करना है तो राष्ट्रपति उसे समाप्त कर सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए दोस्तों, हमने क्या बात की है कि यदि राष्ट्रपति चाहता है कि उसके द्वारा अध्यादेश जो राष्ट्रपति ने जारी किया था उसके द्वारा जारी अध्यादेश को मध्य यानी बीच में ही रोकना है तो राष्ट्रपति उसे समाप्त कर सकता है। क्लियर दोस्तों? समाप्त कर सकता है। देखिए एक बार पुनः सुने, अध्यादेश है क्या? पहली बात तो अपन को अध्यादेश का अर्थ ही क्लियर करना है। एक देखिए अध्या यानी आधा और इसके बाद है आदेश। तो अध्या का मतलब क्या बनेगा दोस्तों? इसका आधा आदेश क्या बनेगा? आधा आदेश। इसी को अपन कह सकते हैं अस्थायी नियम। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अस्थायी नियम यानी आधा आदेश यानी अस्थायी नियम। तो कल प्रश्न आएगा कि अध्यादेश का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा भाग 5। कभी छोटे छोटे प्रश्न, कभी डायरेक्ट आ जाता है प्रश्न कि अध्यादेश का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 5 में। किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 123 में। और अध्यादेश कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति जारी करता है। और अध्यादेश राष्ट्रपति क्यों जारी करता है, तो हमने क्या बात की है कि यदि संसद का सत्र न चल रहा हो, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी नियम कानून को लेकर के क्या हो, अत्यंत आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करेगा अर्थात एक अस्थायी नियम बनाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा
यदि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो राष्ट्रपति को 6 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से संसद की स्वीकृति लेनी होती है। यानी संसद की एक इमरजेंसी मीटिंग लेगा और उसमें संसद की क्या लेगा, उस अध्यादेश स्थायी नियम के लिए परमिशन लेगा। और यदि राष्ट्रपति 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति नहीं ले पाता तो दोस्तों याद रखिएगा, अध्यादेश समाप्त माना जाएगा। और यदि राष्ट्रपति 6 सप्ताह के अंदर संसद की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह तक उसी भांति लागू रहेगा जिस प्रकार के संसद के बनाए गए नियम। और दोस्तों याद रखिएगा, हमने यह बात भी की है कि यदि राष्ट्रपति चाहता है कि अध्यादेश को मध्य में ही रोकना है तो वह उसे समाप्त कर सकता है। तो इसमें याद क्या रखना है कि अध्यादेश के समय 6 सप्ताह याद रखना है, अनुच्छेद 123 याद रखना है। और कौन जारी करता है तो यह राष्ट्रपति जारी करता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले तथ्य हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा अध्यादेश से संबंधित उपलब्ध कराई गई जानकारी से संतोषी होगी। और संतोषी प्लीज आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और साथ ही जो भाई चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिए। हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।